नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेबिलिटेशन सीरीज के बारे में हम जो बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने शुक्र के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य के तुला राशि में जाने के बाद जब सूर्य नीचस्थ हो जाते हैं तो उसका हम पे क्या परिणाम होगा, क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्योतिष की दुनिया को आगे बढ़ाएं और पुनीत एस्ट्रोलॉजी फैमिली को और बड़ा करें। और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके सारे लिंक और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपको मिलेंगे। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सूर्य का तुला राशि में फल। सूर्य राजा हैं, सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं, लेकिन सूर्य जिस पार्ट को डिनोट करते हैं वो है मोनार्की, यानी एक राजा और उनकी प्रजा। पुराने ज़माने में यही प्रथा चलती आती थी। इसीलिए सूर्य जब मेष राशि में जाते हैं तो सूर्योदय होता है काल पुरुष के हिसाब से, और वो उच्च के हो जाते हैं। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, वहाँ उन्हें मंगल की सेना मिलती है, प्रबल इच्छा शक्ति मिलती है और राज्य का विस्तार करने की इच्छा शक्ति भी मेष राशि में प्रबल हो जाती है। वॉरियर स्पिरिट आती है राजा को, तो वैसा राजा अपने राज्य का विस्तार करता है। यह है सूर्य की उच्च की गणना। वहीं अगर मैं सूर्य को तुला राशि में मानूं तो तुला राशि सूर्यास्त का समय है। तुला राशि वो समय है जब सूर्य ढल जाते हैं, संध्या हो जाती है और वहां पे रात्रि का आगमन हो जाता है, यानी सूर्य हमारी आंखों से विलीन हो जाते हैं। तुला राशि से जो जर्नी वापस मेष राशि तक है वह है संध्या से रात्रि का समय। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब तुला राशि में सूर्य जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं, यानी कि राजा का प्रभाव उतना नहीं रहता। होता क्या है कि मंगल की मेष राशि में सूर्य को वो सारी रिसोर्सेज मिलती हैं जिससे वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। लेकिन तुला राशि डेमोक्रेसी की राशि है, एक ऐसी राशि जिसमें सब बराबर हैं, सबको समान अधिकार है, इसीलिए उसे तुला कहते हैं, मेंटेनिंग द बैलेंस। सूर्य यहाँ पे बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि यहाँ पे राजा से उसकी सारी शक्ति छीन ली जाती है और प्रजा को दे दी जाती है। यहाँ पे प्रजा ही प्रतिनिधित्व करती है और प्रजा ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पे जब सूर्य जाते हैं तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ इस राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि होने के कारण एक सौम्य राशि भी बनती है, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पे और डाउन हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में है तो कुछ प्रभाव ऐसे पड़ेंगे। पिता के साथ आपके संबंध में कोई कठिनाई आ सकती है, त्रुटि हो सकती है, उसमें कोई गैप क्रिएट हो सकता है, पिता नहीं हो सकते हैं आपके जीवन में। तुला राशि में सूर्य के होने के कारण आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, रेपुटेशन, मान हानि हो सकती है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है और डर लगा रहता है, क्योंकि सूर्य डाउन होने से पूरी कुंडली के ऊपर एक ब्लैंकेट असर पड़ता है, क्योंकि सौर मंडल में तो सूर्य ही हैं जो केंद्र में हैं। उसके साथ साथ सूर्य के नीचस्थ होने के कारण व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की भी कमी होती है और व्यक्ति के अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को सही यूज नहीं कर पाता, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन होता और एक तरफ पलड़ा कभी न कभी इधर तो कभी इधर भारी रहता है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्ति पावर स्ट्रगल में फंस जाते हैं, पावर दिखाने के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर सूर्य नीचस्थ हो और मंगल अगर बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो पावर स्ट्रगल में ज़िंदगी निकल जाती है। साथ ही साथ परिवार में भी थोड़ा कलह आ सकता है अगर यही सूर्य द्वितीय या चतुर्थ भाव में उपस्थित हो जाएं। और जिस भाव में नीच के सूर्य पड़ेंगे उस भाव को भंग करेंगे, उस भाव के गुण को
समाप्त करेंगे सूर्य, क्योंकि वहां पे अंधकार आ जाता है। ऐसा सूर्य अगर शनि, राहु के या केतु के साथ पीड़ित हो जाए तो यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कोई काम करो वहाँ पे मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, फाइनेंशियल दिक्कत बहुत आती है और आपकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। देखिए, किसी भी काम में आपकी विजिबिलिटी होना आवश्यक है। अगर आपको कोई देख नहीं पा रहा, अगर आपके काम को कोई समझ नहीं पा रहा, तो आपके टैलेंट को कोई पहचान नहीं पाएगा और आपको उसका सही मोल मिलेगा नहीं। तो एफर्ट टू फाइनेंस, इसका जो रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ एक सर्टेन छोटे काम के लिए, और उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी कम मिलता है। ये बेसिक एक सूर्य का तुला राशि में जो फल है वो उसको हम ऐसे मानेंगे कि इंसान को अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। इंसान को अपने मन के भीतर वो जो राज करने की जो शक्ति है उसे खत्म करना पड़ेगा और उसे टीम वर्क पे आना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति लीडर कम और टीम प्लेयर बहुत अच्छा बन सकता है। ऐसा व्यक्ति सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने में काफी एफिशिएंट होता है। ऐसा व्यक्ति एक्चुअली कलयुग में काफी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य का नीच होना व्यक्ति को हम्बल बनाता है, उसे अनुशासित करता है और उसे वो सारी कठिनाइयों का सामना करवा के उसे पॉलिश करता है। वो कोई क्लाउड नाइन में नहीं रहता व्यक्ति, वो धरातल पे होता है, वो प्रैक्टिकल होता है। और अगर आपने वो बैलेंस मेंटेन कर लिया तो आप तो उच्च के सूर्य से ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, क्योंकि आप वो बैलेंस स्ट्राइक कर पा रहे हो जो शायद ही कोई और कर पाएगा। इसको ठीक करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप अवश्य करें। पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें, चाहे आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप, सुबह जल्दी उठना, संध्या के बाद भोजन न करना, एक्सरसाइज करना, वेट न बढ़ाना, ये सारे के सारे जो गुण हैं ये सूर्य की नीचता को कम कर सकते हैं। नीचस्थ अवस्था जो सूर्य की है वो उसको जो बल मिलना चाहिए वो बल मिलने लगेगा। इसका जेमस्टोन माणिक्य तुरंत न पहने, क्योंकि ये तब तक न पहने जब तक प्रॉपर कुंडली का विश्लेषण न हो जाए। जस्ट बिकॉज आप सूर्य की महादशा में हैं या सूर्य से कठिनाई आ रही है, उसका पत्थर पहन लेना हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा भोजन का दान दें, अन्न दान करें, दूसरे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, लोगों को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें और एक खुशहाल एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की कोशिश करें, चाहे आपके जीवन में कष्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि वही बैलेंस सिखाने के लिए इस जन्म में आपको सूर्य तुला राशि में मिलते हैं। एक बार वो बैलेंस स्टैब्लिश हो जाएगा तो कोई कठिनाई नहीं होने वाली। यहाँ पे आप विपरीत परिस्थितियों से लड़के, विपरीत गुणों से लड़ करके रजस में भी और तमस में भी सत्व का संचार कर सकते हैं। ऐसी पावर लेकर के सूर्य तुला राशि में आते हैं। तो इसके साथ घबराएं नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को गिराएं नहीं और मन को काबू करके, मन को आगे बढ़ा करके चीज़ों को करने की कोशिश करें, लेकिन बैलेंस के साथ, क्योंकि सूर्य आपको कभी भी अहंकारी नहीं बनाने देंगे। अगर वह तुला राशि में है, अहंकार टूटेगा तो अहंकार को न लाएं। अहंकार से अपने आप को अलंकृत न करें। अगर आपको अपने आप को अलंकृत करना है तो ईश्वर की कृपा से करें, क्योंकि सूर्य अगर तुला राशि में हैं तो देख तो वो मेष राशि को ही रहे हैं, यानी कि उच्च की राशि पे दृष्टि तो पड़ ही रही है, तो मेष राशि से बल मिलेगा। मेष राशि को यूज करें, जहां भी है उन एरियाज को यूज करें, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वहां से अपने आप आपको तुला राशि में प्रभाव दिखने लगेगा। तो ये था संक्षिप्त में सूर्य का तुला राशि में छोटा सा फल। मानता हूं कि आपकी अपनी निजी कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग नक्षत्र में होंगे तो उसके फल वैरी करेंगे, वो तो एक 1:1 कंसल्टेशन जब होती है तब समझ में आता है। लेकिन अगर मैं एकेडमिक इंटरेस्ट की तरीके से बात करूं तो सूर्य का फल कुछ ऐसा रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको कुछ इंटरेस्ट आया होगा और आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।